ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज आप लोग सोच रहे हैं आज मैं किस उस पे वीडियो डाल रही, थंबनेल देख के तो आपने पहचान ही लिया होगा। तो गाइज आज ये वीडियो बन रहा है, ये स्पेशली एकादशी पे बन रहा है। और गाइज मुझे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जितने फॉलोवर्स हैं तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना के डाल ही दूँ। तो गाइज आज मैं आपसे बात कर रही हूँ परिवर्तनी एकादशी के बारे में। जो सब लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख को है, जबकि 25 तारीख को परिवर्तनी एकादशी नहीं है। हाँ, एकादशी लग रही है लेकिन उस दिन दशमी तिथि है। तो कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत होता है वो दशमी तिथि से नहीं किया जाता है। जिस एकादशी में द्वादशी लगती है उस एकादशी को ही हमें रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी बार जो ये परिवर्तनी एकादशी है इसको हम वामन एकादशी भी कहते हैं और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और जल झूली एकादशी भी कहते हैं और इसको हम डोल ग्यारस भी कहते हैं। कई नाम है गाइस इस एकादशी के। तो अब की बार जो ये एकादशी पड़ रही है ये हमारी पड़ रही है 26 तारीख को, दिन मंगलवार, 26 सितंबर दिन मंगलवार, क्योंकि ये उदिता में है। उदिता में ये 25 तारीख को भी है लेकिन इसमें दशमी लग रही है। कहते हैं जिस एकादशी में दशमी लगती है वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए, उसका पुण्य हमें नहीं मिलता है। जिस एकादशी में द्वादशी भी लगे और त्रयोदशी भी लगे, जिसमें 3 तिथियां लगती हैं, वो वाली एकादशी हमें जरूर रहनी चाहिए। तो गाइज मैं आज आप लोगों को बता दूं कि ये जो एकादशी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी एकादशी है। और जो लोग सारी एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं तो अगर वो आज के दिन ये परिवर्तनी एकादशी रह लेते हैं तो इसका उनको 11 एकादशी व्रत रहने का फल मिलता है। कहते हैं आज ही के दिन जो भगवान विष्णु है हमारे वो करवट बदलते हैं, तभी इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। और गाइज मैं आपको बता दूं ये जो हमारी परिवर्तनी एकादशी है इसकी एक कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। प्लीज़ आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के कथा जरूर सुनिए ताकि आपको पता चल जाएगा। एक चंद्रसेन राजा था, तो क्या बोलते हैं वो एक बहुत ही शंकर जी की तपस्या करते थे, बहुत ही पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि उनके जो पूर्वज हैं वो भूत पिशाच बन गए हैं। तो ये बात उन्होंने क्या बोलते हैं किसी से पूछी, तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए, आप द्वारिका चले जाइए, वहाँ पे कृष्ण भगवान हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, तो मैं वहाँ कृष्ण भगवान के पास क्यों जाऊँ। तो उस आदमी ने कहा कि आप कृष्ण जी के पास भी जाइए, क्योंकि ये जो एकादशी का व्रत होता है ये कृष्ण भगवान का होता है, नारायण का होता है, गोविंद का होता है। तो जब वो चंद्रसेन राजा वहाँ विष्णु जी के पास में गए, द्वारिका गए, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने सपने में देखा है कि जो मेरे पूर्वज हैं वो सब पिशाच बन गए हैं, भूत और प्रेत बन गए हैं। तो कृष्ण भगवान ने उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, अब जो ये एकादशी आ रही है इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और धरती पे जो कोई ये व्रत रहेगा एकादशी का, तो कहते हैं इस एकादशी का व्रत रह करके जो पुण्य होता है अगर वो आप अपने पितरों के निमित्त छोड़ देते हैं तो आपके जो भी पितर हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो भूत बन गए हैं, पिशाच बन गए हैं, तो वो सब तर जाते हैं। अगर कहते हैं पूरी 100 पीढ़ी में इधर या उधर कोई भी, मगर एक पुरुष भी अगर एकादशी का व्रत रहता है तो कहते हैं उसका पूरा पुण्य उसकी इधर भी सारी पीढ़ियों को मिलता है। अगर वो औरत रहती है तो मायके में भी मिलता है और ससुराल में भी मिलता है। अगर पुरुष रहता है तो उसके जितने भी पितर हैं वो सब तर जाते हैं। तो गाइज ये परिवर्तनी एकादशी की बहुत छोटी सी कथा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये बात बता दूं परिवर्तनी एकादशी व्रत रहने का कितना ज़्यादा फल है। तो वो जो चंद्रसेन राजा थे उन्होंने परिवर्तनी एकादशी व्रत रही, पूरी रात उन्होंने जागरण किया। और कहते हैं जब एकादशी का व्रत रहा जाता है तो पूरी रात जागरण किया जाता है, भगवान नारायण का स्मरण किया जाता है, राधा रानी का स्मरण किया जाता है। और जो गाइस ये जो एकादशी आती है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है और इसका व्रत रहने का बहुत ही फल मिलता है। कहते हैं जो आपके पितृ भटक रहे हैं, इधर उधर नरक में पड़े हैं या वो राक्षस बन गए हैं या फिर वो मतलब प्रेतात्मा के रूप में आ गए हैं, तो अगर वो एकादशी का व्रत उनकी पीढ़ी में अगर कोई रहता है, बहू रहे या लड़का रहे या कोई भी रहे, तो उसका फल जो उनके पित्र हैं उनको जरूर मिलता है। तो गाइस परिवर्तनी एकादशी व्रत रहने का बहुत फल है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात मैं आपसे बता दूं कि आप लोग प्लीज़ 25 तारीख को एकादशी व्रत मत रहिएगा। 26 तारीख को उदिता में एकादशी है, तो आप 26 तारीख को ही एकादशी का व्रत रहिएगा। और गाइस वैसे सॉरी ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मुझे और जल्दी बनाना था, बट सॉरी इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ और ये वीडियो मैं जल्दी नहीं बना पाई। और गाइस एकादशी के दिन जितना हो सके हमें दान पुण्य करना चाहिए। चावल तो वर्जित होते हैं और चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ये सब बातें तो बहुत से लोगों को आप लोगों को पता ही होंगी। और जितना हो सके आप दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें। उस दिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन पीला पहने, देखिए जैसे मैंने पीला पहन रखा है। तो वैसे नॉर्मली मैं वीडियो में पीला ही पहनती हूँ अगर मैं एकादशी की वीडियो बनाती हूँ। पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल नारायण को अपने दान करें, मतलब भगवान पे चढ़ाएं। पीली मिठाइयाँ हैं, पीली चीज़ें हैं, पीला पटका है, पीला वो है वस्त्र है, तो आप ब्राह्मण को दान करें या अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको दान करें। तो गाइस इस एकादशी का सहस्त्र गुना फल आपको मिलेगा और आप देखेंगे इस एकादशी का व्रत रहने से आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और कहते हैं ये जो एकादशी है अगर आप व्रत रहते हैं तो आपके पितृ खुश होते हैं। अगर आपके पितृ खुश होते हैं तो आपको इतना आशीर्वाद देते हैं, धनो धान्य की आपके यहाँ कभी घर में कमी नहीं होती। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, अगर किसी घर में आर्थिक स्थिति खराब भी चल रही है तो अगर वो एकादशी का व्रत रहता है तो उसकी स्थिति अपने आप सुधर जाती है, क्योंकि कहते हैं जहाँ नारायण
नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाती हैं। तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। और गाइस पूरे दिन अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप पूरे दिन राधे राधे का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए। और आपके घर में कृष्ण कन्हैया हैं तो शंख में जल भर करके उनको स्नान कराइए, उनको चंदन लगाइए, पीले फूल की माला उनको पहनाइए, उनको पीली वस्तु जैसे मिठाई है उनका नैवेद्य उनको लगाइए, भोग लगाइए। देखिए नारायण कितने खुश होते हैं। तो कहते हैं ना जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। तो गाइस एकादशी का ये बहुत बड़ा महत्व था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में शेयर करूँ। और गाइस अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपकी सखा हूँ, आपकी मित्र हूँ, और वही मैं आपकी लखनऊ की रत्ना हूँ। तो गाइज एक बात रह ही गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। और आप अपने कन्हैया को अगर तुलसी का दल चढ़ाएंगे तो वो बहुत खुश होते हैं गाइज। और तुलसी का दल हमें जरूर चढ़ाना चाहिए और चंदन लगाना चाहिए, उससे वो बहुत खुश होते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हैप्पी एकादशी।